मैं इस मौके पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि ज़िला गुलबर्गा के अंदर जो इंतखाबात हुए, जिसके अंदर सलीम अहमद चितापुरी साहब जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से मुंतखब हुए और 2 नायब सदूर मुंतखब हुए, जिसमें सिद्धना चकरा साहब और बाबा साहब जो हुंडेकर साहब जो है नायब सदर की हैसियत से इलेक्ट हुए। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एडवोकेट अब्दुल खदीर साहब चिंचोलीकर जो हमारे इस वक्त जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए। हम इस वक्त पार्टी की तरफ से इन्हें मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये पार्टी के लिए खैर का ज़रिया साबित होंगे और पार्टी की तौसीह और इस्तेहकाम का ज़रिया बनेंगे। साथियों, वेलफेयर पार्टी जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए खड़ी हुई है, जो इस वक्त पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह से करप्शन का बाज़ार गर्म है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ किस तरह का व्यवहार चल रहा है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा रहे हैं, जुआ और शराब और करप्शन की वजह से और क़र्ज़ की वजह से किसान ये बहुत ज़्यादा इस वक्त भी परेशान नज़र आते हैं। ख़ुसूसियत के साथ माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ कांग्रेस इंतखाब में आने से पहले उन्होंने पेश किया था कि हम लोगों के मसाइल को हल करेंगे और माइनॉरिटीज़ के ख़ुसूसियत के साथ मसाइल को हल करेंगे। तो वफ़ का मसाइल जो कि तू हैं, वफ़ की जो पॉलिसीज़ कर्नाटका गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, वफ़ को जो इशू बनाकर जो एक्सप्लॉइटेशन मेजॉरिटी इन कम्युनिटी की तरफ से आया, इतना खौफ खाई कि वो उसके दबाव में आकर मुसलमानों की वो प्रॉपर्टी जो खालिस खुदा की राह में खुदा के लिए दी गई थी, उसके अंदर जो उन्होंने जो उसका इंदराज कराने जो केसेस के ज़रिए से जो औक़ाफ़ की जो जायदादें थी वो किसानों के हवाले कर रही है। तो इस वक्त हम इसका पुरज़ोर उसकी मज़म्मत करते हैं कि और इस बात का मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी इस तरह के इक़दाम से हुकूमत अगर अवाम से घबरा कर इस तरह के फ़ैसले करती तो इंसाफ कब करेगी। दूसरी चीज़ जो 4% रिज़र्वेशन तक का जो बहुत बड़ा इशू कि जिन्होंने इक़्तिदार पर आने से पहले माइनॉरिटीज़ से वादा किया था कि हम इनको 4% का रिज़र्वेशन देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो 4% रिज़र्वेशन भी देने से कासिर रही। इसी तरह से जो दूसरे इश्यूज़ हैं जिनके लिए हम ख़ास करके बेरोज़गारी को दूर करने के लिए नौकरियों के सिलसिले में अभी तक तमाम तालीमी इदारों में ख़ास करके जो कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े वाले अब तक तो तकरीबन 2015 से अभी तक रिक्रूटमेंट खाली हैं और 2000 तक के इंस्टीट्यूशंस को अभी तक वो ग्रांट देने की बात कर रही थी, लेकिन अभी तक वो ग्रांट के प्रोसेस को भी रोक रखी है। तो गर्ज़ ये कि ये इस वक्त जो स्कीम के ज़रिए से ख़ास करके जो बातें लाई गई थी, लेकिन जो दूसरे हमारे इश्यूज़ हैं वो जो के तू रह जा रहे हैं। इस वक्त हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि वो माइनॉरिटीज़ के और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के और बेरोज़गारों के मसाइल को, लेबर्स के मसाइल को हल करे और एक जो गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तहत तमाम जो कम्युनिटीज़ को बराबर इंसाफ के साथ काम करे। आज सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस पे एक मीटिंग मुनक़िद हुई जो कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मियाद ख़त्म हो चुकी थी और उसके लिए दोबारा इलेक्शन करना था। तो इलेक्शन हुए। इलेक्शन में तमाम मेंबरान मिल कर के, पार्टी के ज़िम्मेदार मिल कर के मेरे हक़ में वोट दे करके मुझे इलेक्ट करे हैं और मैं उम्मीद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ जिस मकसद से हम वैल्यू बेस्ड पार्टी बोल के हम लोग ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हम एक वैल्यू बेस्ड पार्टी के नारे के साथ हम पार्टी में काम कर रहे हैं, उसमें मैं खरा उतरूँगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ आवाम के जो भलाई के जो भी काम है, आवाम के जो भी मसाइल है, बिला लिहाज मज़हब व मिलत में उसको जो है ना पूरा करूँगा अपने पूरी टीम के साथ में इंशाअल्लाह। आगे गुलबर्गा में ताउन क्या रहे?
देखिए, पहले भी पार्टी मुझ पे एतमाद करके जब इलेक्ट करी थी 2021-20 में, उस वक्त भी हम लोग काम करे थे। ये सारी चीज़ें पूरे मीडिया के सामने, आवाम के सामने है। और आज फिर एक बार 2025 में फिर एक बार पार्टी हम पर एतमाद करते हुए पार्टी के ज़िम्मेदारान मेंबरान मिल कर के फिर एक दोबारा मुझे इलेक्ट करे हैं यहाँ पर। वोट के ज़रिए से एक मेजॉरिटी के साथ में मेरे नाम को दे करके इलेक्ट हुआ हूँ मैं। तो ये एक पार्टी मुझ पे जो एतमाद कर रही है, उसमें मैं इंशाल्लाह पूरा पार्टी के हित में काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो कॉरपोरेशन इलेक्शन के टाइम पे जारी किया था, और वो आज भी वो मैनिफेस्टो आज भी उस सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह मौजूद है। जितने पॉइंट्स उन्होंने काम करने के बताए थे, वो काम के बारे में हम जा कर के बाज़ाब्ता उस इलेक्टेड कारपोरेटर के पास जाएंगे और जाकर बोलेंगे कि आपने ये वादा किया था, आपने ये काम नहीं किया है, लिहाजा इस काम को आपको करना पड़ेगा। अवाम आपके ऊपर एतमाद करते हुए एक ज़िम्मेदारी के साथ में आपको इलेक्ट किए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी तकलीफ़ को दूर करें।